Hello children, good morning. I hope you would be doing all right. My name is Beena Chaturvedi. I am your Hindi teacher. Today's new topic इतनी शक्ति हमें देना दाता. This is the semester 2. आइए बच्चों, आज हम सेमेस्टर 2 का नया लेसन नंबर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता पढ़ते हैं। ये जो है एक प्रार्थना काव्य है। इसको लिखने वाले या इसके कवि का नाम है अभिलाष कवि, जिनकी अभी कुछ ही दिनों पूर्व मृत्यु हो चुकी है। ये प्रार्थना काव्य अक्सर प्रेयर के समय स्कूलों में गाते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में है, इसलिए हम इसको समझना जरूरी है। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो। ये एक प्रार्थना काव्य है जो कि प्रार्थना के समय ही गाते हैं। काव्य माने कविता। किसी भी ईश्वर से यानी भगवान से, बच्चे जो हैं भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, देखिए, किसी भी परिस्थिति में कोई भी भूल न हो। कोई भी स्थिति हो, कोई भी समय आए, कोई भी परिस्थिति हो, हमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। सबका जीवन कैसा हो? सफल हो, खुशियों से भरा हुआ हो। ऐसी कभी बच्चे जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बन जाए, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। इस पूरी कविता में ये बताया गया है कि हमारी ना तो किसी से कोई लड़ाई होनी चाहिए, न किसी से कोई बैर होना चाहिए। हमने दूसरों को क्या दिया ये भी हमें देखना चाहिए। बदले में हमें क्या मिला वो हमें नहीं देखना चाहिए। सभी का जीवन जो है खुशियों से भरा रहे। जब वे खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। जब पूरे संसार के लोगों में इस तरह की बैर बदले की भावना नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, हम लोगों को देंगे, बदले में उनसे कुछ लेने की उम्मीद नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन जो है एक सुंदर बगीचे की तरह बन जाएगा, मधुबन बगीचा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। बच्चे जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। दाता माने भगवान ही हमको सब कुछ देते हैं, इसलिए वे दाता कहलाते हैं। तो आप, हे ईश्वर, आप हमें इतनी शक्ति दें, इतनी ताकत दें, इतनी हिम्मत दें, मन का विश्वास कमज़ोर हो ना। हमारे मन का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कभी भी कमज़ोर ना हो, कभी भी कम ना हो। यानी कि हम दृढ़ विश्वासी बने, अपने आप पर पूरा भरोसा करें। जो भी बात कहें किसी से भी, वो पूरे भरोसे के साथ ही कहें। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। नेक माने भलाई, रास्ता यानी मार्ग। हम हमेशा भलाई के, दीन दुखियों की मदद के रास्ते पर चलें। कभी भी हमसे कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो। यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो भी जाए तो हमें उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और ये प्रण करना चाहिए कि अब आने वाले समय में ऐसी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। दूर अज्ञान, जैसे क्या होता है बच्चे, क्लास में क्या होता है कि जब टीचर कोई काम देती है तो आप काम नहीं करके लाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार इस तरह की गलती मत करिए। दूसरी बार इस बात का ध्यान रखिए कि पहली बार टीचर ने कहा और मैंने काम नहीं किया, लेकिन अब दूसरी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि टीचर मुझसे कुछ कहे या मुझे सजा दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे इतनी शक्ति हमें देना दाता। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, अज्ञान के, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे ईश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, आप हमें ज्ञान रूपी पर्दे के माध्यम से अज्ञान रूपी पर्दे को दूर करें, अज्ञानता में जीना सिखा दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। भली माने अच्छी,
हमें जितनी भी उम्र दे, जितनी भी आयु दे, जितने दिन हम संसार में रहें, हमेशा बुराई से बचें, कभी भी बुराई का साथ न दें, बुराई से बहुत दूर रहें और क्या हो, ज़िंदगी हमारी भलाई से पूर्ण हो, बुराइयों से दूर हट करके भलाई भरी हो और हम या ऐसा काम करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हमारी किसी से कोई दुश्मनी, बैर दुश्मनी, हमसे किसी की भी कोई दुश्मनी नहीं हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में सब प्रेम से हिल मिलकर भाईचारे की भावना के साथ रहें। कोई भी बदले की भावना मन में नहीं आनी चाहिए और अगर कभी आ भी जाए, किसी कारणवश कोई गलती हो भी जाए, तो हमें उसके लिए माफ़ी मांगने में किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए।